दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई उड़ने वाले लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई उड़ने वाले लहंगे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर में अस्मा अपने माता पिता के साथ रहती थी। अस्मा के पिता का ट्रेन हादसे में पैर कट जाता है, जिस वजह से वो घर में रहते हैं। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करती थी। अस्मा बहुत साहसी और नेक दिल थी। वो हर किसी की मदद करती थी। एक बार की बात है, अस्मा जब स्कूल से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ बचाओ, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। अस्मा थोड़ा डर जाती है, क्योंकि आज वो जंगल के रास्ते से घर आ रही थी और वो जंगल बहुत ही भूतिया और खतरनाक माना जाता था। अरे ये तो किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज है। शायद कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। लेकिन ये जंगल तो भूतिया है, कहीं मैं कोई मुसीबत में न फंस जाऊं। चाहे जो हो, मुझे चलकर देखना ही होगा। ये सोचकर अस्मा आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि एक डायन किसी राजकुमार को दलदल के ऊपर पेड़ पर उल्टा लटका रखी है। तुझे आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरी बेटी को पंडित से कहलवाकर सदा के लिए एक बोतल में कैद करवा दिया था ना। अब मैं तुझे सदा के लिए इस जीवन से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। तेरी बेटी ने बहुत बुरे काम किए थे, उससे उसकी सजा मिल गई और तुझे भी बहुत जल्दी तेरे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम अपना सोच, क्योंकि अब से तुम कोई भी अच्छा काम करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मैं अपनी इस जादुई छड़ी से इस रस्सी को काट दूंगी और तुम इस दलदल में डूबकर मर जाओगे और मुझे तुम्हें यूं तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत ही मजा आएगा। अस्मा दूर खड़ी ये सब देख और सुन रही थी। मुझे किसी भी तरह इस डायन से इसे बचाना होगा, वरना ये तो इसे आज मार ही डालेगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। तभी अस्मा को एक आइडिया आता है। वो जंगली झाड़ियाँ डायन के ऊपर फेंक कर डायन को गिरा देती है। डायन पूरी तरह झाड़ी में उलझ जाती है। डायन कुछ कर पाती उससे पहले ही अस्मा डायन की जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई डायन छड़ी, बचा इस लड़की की जान, आन पड़ी विकट की घड़ी। अस्मा के इतना बोलते ही राजकुमार वहाँ से आजाद हो जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा लड़की। अस्मा और राजकुमार फिर उस डायन की छड़ी को उसी दलदल में फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, जिससे मैं नहीं जीत पाया। तुमने बिना डरे उसका सामना किया, वरना मैंने तो जीने का आशा ही खो दिया था। बाय द वे, मेरा नाम सूरज है और मैं सूरजपुर का राजकुमार हूँ। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
अस्मा बहुत खुश हो जाती है। वो शर्माते हुए हाँ बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। दोनों की शादी की अच्छे से तैयारियां हो रही थी। सभी बहुत खुश थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। आज बारात आने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। अस्मा अंदर अपने कमरे में बैठी थी। सभी बारात आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर बैंड की आवाज आती है। सभी लड़कियां अस्मा को रूम में अकेले छोड़ बाहर बारात देखने चली जाती हैं। तभी डायन अस्मा के कमरे में आ जाती है। खुश तो बहुत हो रही होगी ना तू, मेरी जादुई छड़ी छीनकर और उस लड़के को बचाकर। पर तेरी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। चल मेरे साथ। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। आज मेरी शादी है। डायन अस्मा की एक नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्ति से अस्मा को वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। बचाओ, बचाओ, प्लीज ऊपर वाले मेरी मदद करो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये इस गांव का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा ऊपर वाला भी नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ। अरे तो तुम कौन सा अच्छा कर रही हो? किसी निर्दोष को यूं सताना, उसे मारना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें इसकी जरूर सजा मिलेगी। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस पहाड़ी से गिराकर मार डालूंगी और तेरी जगह वहाँ जाकर सूरज से शादी करूंगी, फिर सबको मार डालूंगी। तुम अपने इस पूरे इरादे में कभी कामयाब नहीं होगी। ऊपर वाले बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ। और तेज चिल्ला, तू जितना तड़पेगी मुझे तुम्हें मारने में उतना ही मजा आएगा। बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी एक परी वहाँ से जा रही होती है। उसे अस्मा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लगता है वहाँ कोई मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही डायन अस्मा को पहाड़ी से धक्का दे रही होती है कि तभी परी वहाँ पहुँच जाती है। रुक जा डायन, इस लड़की को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। परी, तू मत आ हमारे बीच, ये हमारा आपस का मामला है। मुझे अभी तुझसे नहीं लड़ना है, इसलिए तू चली जा यहाँ से। मैं इस लड़की की जान बचाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। छोड़ इस लड़की को। तभी वो डायन अस्मा को छोड़ परी पर हमला कर देती है। ये ले। परी थोड़ी दूर जाकर गिरती है। आप ठीक तो है परी जी? अब परी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जादुई शक्ति से डायन को उस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मेरी जान बचाई। अब आप मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचा दीजिए। आज मेरी शादी है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। अस्मा, सदा खुश रहो।
मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे साथ जरूर चलती, पर आज मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुमसे मिलने बाद में जरूर आऊंगी। और ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए। ये लो, ये उड़ने वाला जादुई लहंगा है, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। अब इसे जल्दी से पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। तुम परियों से भी तेज उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाओगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या सच? बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब मैं जाती हूँ, बाय बाय। आप मुझसे मिलने जरूर आना। और फिर अस्मा लहंगा पहनकर आंखें बंद करती है। वो तुरंत अपने घर पहुँच जाती है और फिर धूमधाम से अस्मा और सूरज की शादी हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई उड़ने वाले लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।